अब मैं जो हूं ये इसका हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला श्रेणी एल्केन बताने चल रहा हूं और इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक कंपाउंड भी कहा जाता है। एल्केन श्रेणी के यौगिकों का नाम आपने अभी इससे पीछे वाले वीडियो में देखा और अब मैं उनका उस श्रेणी के यौगिकों के एक एक करके नाम और संरचना सूत्र और सूत्र लिखने का अनुसूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने का तरीका भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हमारा है कौन? एल्केन। एल्केन सीरीज है हमारा। इसका कॉमन फार्मूला कहें या जनरल फार्मूला कहें? कॉमन या इसको हम बोले जेनरल फार्मूला। हिंदी हो जाएगा सामान्य सूत्र या साधारण सूत्र। ये क्या होता है? CnH2n +2। इससे ये जाहिर हो रहा है कि कार्बन के परमाणुओं की संख्या अगर n है तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2n + 2 होगी। अर्थात कार्बन के परमाणुओं की संख्या से हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कार्बन के परमाणुओं के संख्या की दुगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या होगी। इसका अर्थ हो गया कि कार्बन के परमाणुओं की संख्या के दुगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या होगी। चलिए इसमें इनका तो IUPAC और कॉमन नेम एक ही रहता है। यहाँ कॉमन फार्मूला बताऊंगा, यहाँ स्ट्रक्चरल फार्मूला बताऊंगा। यहाँ कॉमन फार्मूला बताऊंगा, यहाँ स्ट्रक्चरल फार्मूला बताऊंगा, यानी कि संरचना सूत्र। चलिए इस श्रेणी में हमारा पहले यहाँ लिखाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, माने इस श्रेणी के जो श्रेणी चल रहा है यानी कि जो श्रेणी चल रहा है इसी के ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड इस श्रेणी का कौन होगा? इसका नाम मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कॉमन या IUPAC नेम? पहले कॉमन चाहे और में IUPAC नेम। IUPAC नेम का फुल फॉर्म नहीं जो जानते होंगे जान ले, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। IUPAC का फुल फॉर्म होता है क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। कॉमन और IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड? इस श्रेणी का। और इसके बाद से यहां होगा कॉमन फार्मूला आता, फिर किन का? इसी श्रेणी का। फिर होगा यहां स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला तो अभी किसका आते? इसी श्रेणी का। तो लिखेंगे, चलिए यहां 5-5 गो मतलब 5-5 के ग्रुप बना दे रहा हूं ताकि आप आसानी समझ सके। चलिए सबसे पहले आपने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में कि एल्केन श्रेणी का पहला कंपाउंड था कौन? मेथेन। एल्केन श्रेणी का पहला कंपाउंड इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि एल्केन श्रेणी का सबसे पहला कंपाउंड था मेथेन।
तो खैर इस पहले जो 5 मैं बना रहा हूं इसमें क्या करता हूं कि पांचों के पहले नाम लिख देता हूं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अब चलिए इनका कॉमन फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, तो पहले इनका नंबरिंग कीजिए। 1 2 3 4 5। चलिए यहां पर फिर इस फॉर्मूला को उठाइए। यहां क्या लिखा है? सी, तो आप सी लिखिए। एन, एन जो है यहां का नंबर बताएगा कि कितना नंबर में, 1 नंबर में है, एन का मान 1 रखेंगे। और H2 लिखिए। 2 और एन के बीच में कुछ नहीं, गुना एन, तो 1 नंबर है तो एन का मान 1 रखेंगे। अब +2। यहां देखिएगा 1 से सी में गुना होगा, सी ही रह जाएगा क्योंकि 1 गुना में अपना कोई स्थान नहीं रखता। अब यहां देखिएगा कैसे होगा, H के H रह जाएगा और ये हो जाएगा 2 इकाई, 2 और 2 4, यानी कि सूत्र हो गया CH4। देखिए एथेन आ गए। एथेन में ये कई नंबर में एथेन आ गया, कौन है? एथेन, तो C के C। और इस तरीके से क्या होगा? C के C रहेगा। ये N है भाई, कौन है? N, तो 2 नंबर है तो N का मान 2 होगा। H2 के H2 हो जाएगा। 2 और N के बीच में कुछ नहीं, गुना N का मान, ये क्या नंबर है भाई? ये 2 नंबर है तो N का मान 2 होगा, +2 बराबर हो जाएगा। C से 2 में गुना होगा C2, और ये H के H रह जाएगा। उसके बाद से 2 दूनी 4 और 2 6। इस प्रकार इसका सूत्र होगा C2H6। अब चलेंगे यहाँ चलेंगे प्रोपेन, तो क्या होगा? C, प्रोपेन चलेंगे तो पहले C के C रह जाएगा। N 3 नंबर है तो N का मान 3 होगा। H2 के H2, 2 और N के बीच में कुछ नहीं, गुना ये कौन है? N, 3 नंबर है तो N का मान 3 होगा, +2। ये C से 3 में गुना है C3, और ये H के H रहेगा। ये 3 दूनी 6 और 2 8। फिर यहां चलेंगे ये 4 में, तो ये क्या हो जाएगा? C के C रहेगा, C के C रहेगा। 4 में चलेंगे, C के C रहेगा। उसके बाद से क्या होगा? N के N रहेगा। उसके N तो क्या नंबर है? ये 4 नंबर है, N का मान 4 होगा। उसके बाद से क्या होगा? H2 के H2, 2 और N के बीच में कुछ नहीं, गुना ये कौन है? N है, तो ये 4 नंबर है तो N का मान 4 होगा। अब प्लस यहाँ 2 के 2 हो जाएगा। ये C4 के C4 हो जाएगा, H के H हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 10। उसके बाद से क्या हो जाएगा? फिर देखिए यहाँ आएंगे, C के C रहेगा, C के C रहेगा। फिर कौन है? N है, 5 है तो N का मान 5 होगा। उसके बाद से H2 के H2 हो जाएगा। 2 और N के बीच में कोई नहीं, गुना होगा। ये N है तो 5 नंबर है तो N का मान 5 होगा, +2 होगा। ये C के C रहेगा, C5 के C5 रहेगा। उसके बाद से H के H रहेगा, ये हो जाएगा कितना? 5 दूनी 10, 2 12। चलिए देखिए अब कैसे बनाना है। एक कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार्ज रहता है, खास करके किसी भी एटम पर जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है लगभग उसका बॉन्ड भी उतना ही होता है, या कुछ पर वैलेंसी के भी आधार से होता है। जितना वैलेंसी होती है यानी कि ये संयोजकता, उतना भी बॉन्ड होता है। जैसे क्लोरीन में, क्लोरीन की वैलेंसी यानी कि संयोजकता 1 है तो उस पर बॉन्ड 1 आ जाता है। और हाइड्रोजन की वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों ही 1 है। उसके बाद से तो समझ लीजिएगा कि ये जो है बंधन पराया वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के ही आधार से होता है। तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है, इसलिए कार्बन पर 4 बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी कि
वैलेंस और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, इसलिए उस पर बॉन्ड उसका एक होता है। चलिए तो देखिएगा, कार्बन, यहाँ कार्बन का एक परमाणु है और कार्बन पर 4 बॉन्ड होता है, पहले 4 बॉन्ड दे दीजिए। हाइड्रोजन का कितने हैं? 4 है, तो चारों बॉन्ड पर बैठा दीजिए। अब देखिए उसी तरह यहाँ कार्बन 2 है, तो 2 पहले कार्बन लिखिए। एक कार्बन पर 4 बॉन्ड पुराना है, तो प्रत्येक पर 4 बॉन्ड पुराइए। 6 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एक बॉन्ड चाहिए ना, तो यहाँ बैठा दिए, तो हाइड्रोजन का भी एक बॉन्ड ये हो गया और ये कार्बन का भी एक बॉन्ड हो गया, है ना। साझेदारी न है, साझेदारी में किसी बॉन्ड पर दोनों परमाणु का अधिकार होता है। यहाँ कार्बन का भी इसी बॉन्ड पर अधिकार है, हाइड्रोजन का भी इसी बॉन्ड पर अधिकार है। और कार्बन खोज रहा है अपने चारों बॉन्ड, तो ये चारों बॉन्ड को गिन लेगा। हाइड्रोजन अपने एक बॉन्ड खोज रहा है, ये यहाँ का बॉन्ड गिन लेगा। अब देखिए सब जगह हाइड्रोजन बैठ जाएंगे। अब देखिए फिर यहाँ कार्बन 3 है, तो 3 कार्बन लिख दीजिए। एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, तो 4 बॉन्ड पुरा दीजिए। प्रत्येक पर जितने हाइड्रोजन है बैठा दीजिए, एक भी हाइड्रोजन नहीं छूट पाएगा, गिन लीजिए। यहाँ आपके 8 हाइड्रोजन थे, गिन लीजिए, यहाँ 8 हाइड्रोजन आ चुके। फिर कार्बन यहाँ 4 है, तो 4 दे दीजिए। प्रत्येक कार्बन पर 4 बॉन्ड पुरा दीजिए। जितने हाइड्रोजन है इन बॉन्ड्स पर बैठा दीजिए। अब देखिए यहाँ कार्बन 5 है, 5 कार्बन डाल दीजिए। प्रत्येक कार्बन पर 4 बॉन्ड पुराइए। जहां कहीं भी बॉन्ड खाली है वहां भर दीजिए। जहां बॉन्ड खाली है उसको हाइड्रोजन से भर दीजिए। देख लीजिए आपके यहाँ कितने हाइड्रोजन थे? 12 गिन लीजिए, 12 आ गए। 3 2 5 2 7 2 9 3 12। चलिए अभी जो है हमारे सामने छठा आया, कौन? हेक्सेन। सातवां आएगा हेप्टेन। 8वां आएगा ऑक्टेन। 9वां आएगा नोनेन। 10वां आएगा डेकेन। डेकेन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ कॉमन फार्मूला में पहले सी के सी रहा, एन 6 नंबर है, 10 का मान 6 होगा। H2 के H2, 2 और n के बीच में कुछ नहीं, गुना 6 नंबर है, 10 का मान 6 प्लस 2 बराबर में क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, C से 6 में गुना होगा, C6 और H के H रह जाएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 6 दूनी 12 2 14 हो गया। उसके बाद से देखिएगा ये हो गया का सी के सी रहा। अब आए एन 7 नंबर है, 3 का मान 7, एच के एच, 2 के 2 एच और 2 के बीच में कुछ नहीं, गुना एच और 2 के बीच में माने H2 और n के बीच में कुछ नहीं, गुना H2 और n के बीच में कुछ नहीं, गुना n 7 नंबर है, 10 का मान 7 होगा प्लस 2 बराबर हो जाएगा C7 H 7 दूनी 14 2 16। अब देखिएगा यहाँ गया का C के C, n 8 नंबर है, 10 का मान 8 होगा। H2 के H2 और n के बीच में कुछ नहीं, गुना n 8 नंबर है तो 8 रहेगा प्लस 2, C से 8 में गुना होगा C8, H के H रहेगा, ये 8 दूनी 16 2 18 हो जाएगा। अब चलिए C के C रहा, A 9 नंबर है, 10 का मान 9 होगा। H2 के H2, 2 और n के बीच में कुछ नहीं, गुना n क्या नंबर है, 9 नंबर तो 9 होगा प्लस 2 के 2 हो जाएगा। C9 के C9 हो जाएगा, H के H रहेगा, 9 दूनी 18 2 20 हो जाएगा। फिर देखिए ये C के C रह गया, n क्या नंबर है, 10 नंबर तो 10 हो जाएगा। H2 के 2 रह गया,
उसके बाद से 2 और 8 के बीच में कुछ नहीं, गुना। 10 नंबर है तो n का मान 10 होगा, प्लस 2 के 2। ये c से 10 में गुना होगा, c 10। उसके बाद से क्या देगा, ये h के h रह गया। उसके बाद से 10 गुना 20 तो 22। अब चलिए संरचना सूत्र, यहाँ कार्बन 6 है तो 6 कार्बन पहले लिख दीजिए। उसके बाद से एक कार्बन पर 4 बॉन्ड चाहिए तो 4 बॉन्ड पुराइए पहले। जहां बॉन्ड खाली है वहां हाइड्रोजन से भर दीजिए, हाइड्रोजन से भर दीजिए, हाइड्रोजन से भर दीजिए। अब चलिए यहां जो है कार्बन 7 है तो कार्बन 7 पहले लिखिए। कार्बन 7 हो गया। अब हो गया क्या, एक कार्बन पे कितना बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड, तो कार्बन पर पहले 4 बॉन्ड पुराइए। जहां खाली है वहां हाइड्रोजन से भर दीजिए। हाइड्रोजन जितनी संख्या में थे सबके सब आ जाएंगे। ये ऐसा बॉन्ड है कि जिसे छुपाना भी चाहेंगे नहीं छुप पाएगा, एक भी खाली रहेगा वहां हाइड्रोजन आएगा। गिनेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या एकदम उचित आएगी। 8 कार्बन है, 8 कार्बन दीजिए, 8 कार्बन दीजिए। एक कार्बन पर 4 बॉन्ड तो 4 बॉन्ड पुराइए। जहां बॉन्ड खाली है वहां हाइड्रोजन लाइए। जहां बॉन्ड खाली है वहां हाइड्रोजन डाल दीजिए। डाल दिया। अब चलेंगे, कार्बन यहाँ 9 है, 9 कार्बन डालिए। कितने हुए, 8 1 9, 9 कार्बन हो गए। एक प्रत्येक कार्बन पर 4 बॉन्ड पुराइए। जहां खाली है बॉन्ड वहां हाइड्रोजन से भर दीजिए। अब देखिए, जहां खाली है बॉन्ड वहां हाइड्रोजन से भर दीजिए। चलिए यहां कितने कार्बन है, 10, 10 कार्बन डालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 10 है ना। प्रत्येक कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए, 4, 4 बॉन्ड पुराइए। जहां खाली है बॉन्ड वहां हाइड्रोजन से भर दीजिए। यह आपका डेकेन का संरचना सूत्र हो गया। इस ऊपर सभी यौगिक के संरचना सूत्र दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही साथ अगर किस तरह का परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।